नमस्कार। आईपीओ टॉक में आज हम बात करेंगे एनएसडीएल आईपीओ के बारे में। एनएसडीएल का एकमात्र जो लिस्टेड कॉम्पिटिटर है वो है सीडीएसएल, और सीडीएसएल के शेयर ने कोरोना के बाद से यानी 2020 के बाद से जिस प्रकार की धमाकेदार रैली दिखाई है शेयर ने, उसको देखते हुए एनएसडीएल के आईपीओ को लेकर के इन्वेस्टर्स के मन में अभी से पहले से ही उत्साह बना हुआ है, और वो उत्साह प्री मार्केट की जो एक्टिविटी है और ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें दिख भी रहा है। आईपीओ की बाकी डिटेल जानने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि सीडीएसएल और एनएसडीएल बेसिकली करते क्या हैं और मार्केट में इनका क्या रोल है। सीडीएसएल और एनएसडीएल बेसिकली डिपॉजिटरी का काम करती है, यानी हमारे जो शेयर का लेन देन होता है वो किसी ज़माने में जो फिजिकल शेयरों का लेन देन होता था, पेपर पर जो शेयर का हम आदान प्रदान करते थे, ट्रांजैक्शन करते थे, उसी ट्रांजैक्शन के लेजर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संभाल के रखने का काम एनएसडीएल और सीडीएसएल का है। सेबी द्वारा इन इंस्टीट्यूशंस को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। इन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस यानी एमआईआई का योगदान बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस होती है, इनके बिना सिक्योरिटी मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। एनएससी, बीएससी यानी स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग हाउसेज, ये सभी एमआईआई की कैटेगरी में आते हैं। इनके ऊपर सेबी की स्पेशल रेगुलेशंस लगते हैं और इनके ऊपर स्पेशल सर्विलांस भी रहता है, क्योंकि इनके बिना मार्केट की फंक्शनिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए तो अभी बिना देर किए हुए सीधी बात शुरू करते हैं आईपीओ के बारे में। एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का आईपीओ 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक के लिए खुला रहेगा। 760 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का प्राइस बैंड रखा गया है। 4000 करोड़ का इशू साइज है, मतलब ये ऑलमोस्ट स्मॉल इशू साइज ही बोला जाएगा। ये आईपीओ प्योरली एक ऑफर फॉर सेल आईपीओ होगा, यानी कि इस आईपीओ में कंपनी कोई भी नया शेयर इशू नहीं करेगी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे और एनएसडीएल को मार्केट में लिस्ट होने का एक मौका मिल जाएगा। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मिनिमम लॉट 18 शेयर्स का है, या उसके मल्टीपल्स में हम कितने भी लॉट्स का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। रिटेल एप्लीकेशन मस्ट भी 2 लाख से नीचे की होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई कैटेगरी में चले जाते हैं। वैसे तो किसी भी कैटेगरी में कोई स्पेशल रिजर्वेशन यानी शेयर होल्डर कैटेगरी में स्पेशल रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय कैटेगरी में जरूर 76 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है प्राइस के अंदर, जो भी जिनको भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए। दरअसल सीडीएसएल के शेयर ने कोरोना के बाद से लगभग 10 गुना का प्राइस एप्रिसिएशन दिखाया है, इसीलिए एनएसडीएल के आईपीओ से भी, एनएसडीएल के शेयर से भी उसी प्रकार की एक परफॉर्मेंस रिपीटेशन की उम्मीद या जो ख्वाब है बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। तो क्या एनएसडीएल उस सक्सेस स्टोरी को रिपीट कर पाएगा, ये जानने के लिए हमारे को एनएसडीएल और सीडीएसएल का बिजनेस मॉडल जरूर समझना पड़ेगा। सीडीएसएल ने पिछले कुछ सालों में कोविड के बाद से जो परफॉर्मेंस दिखाई है, लगभग 10 गुना का प्राइस एप्रिसिएशन इन्वेस्टर्स को करके दिया है। तो एनएसडीएल के आईपीओ से भी इन्वेस्टर्स के मन में उसी प्रकार की रिटर्न्स की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। तो क्या एनएसडीएल उसी रिटर्न्स को दिखा पाएगा, इस बात को समझने के लिए हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली दोनों के जो काम में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस कितने कितने हैं। क्योंकि जब भी किसी कंपनी का ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर मार्केट में होता है तो हमारे को उसी प्रकार की वैल्यूएशन की उम्मीद जो नया प्लेयर आ रहा है उससे भी रखने की बनती है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि दोनों के बिजनेस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली एनएसडीएल जो है वो नंबर 1 इन द एयूएम है, डिपॉजिटरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सीडीएसएल रिटेल सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठा है। क्योंकि जब से न्यू एज फिनटेक कंपनीज, न्यू एज ब्रोकिंग कंपनीज आई हैं और ई-केवाईसी का मॉडल जब से चालू हुआ है, पेपर केवाईसी खत्म हुई है, तब से सीडीएसएल का मार्केट शेयर एक एस्ट्रोनॉमिकली परफॉर्म किया है। लेकिन एनएसडीएल का अभी भी जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो है ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास में है, डिस्काउंट ब्रोकिंग के पास में नहीं है। ऑब्वियसली इस आईपीओ के आने के जस्ट प्री आईपीओ में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री चलती है वहाँ उन्होंने बहुत सारी इस टाइप की बातें बोली हैं कि वो भी न्यू एज जो कंपनीज़ हैं, ब्रोकिंग कंपनीज, उनसे वो टाई अप करेंगे। बट ऑलरेडी एनएसडीएल से मार्केट शेयर सीडीएसएल ने एक बार ले लिया है। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि सीडीएसएल का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 100% डिपॉजिटरी सर्विसेज से आता है, जबकि एनएसडीएल का 50-60% रेवेन्यू जो है वो डिपॉजिटरी से आता है, जबकि 40-50% जो रेवेन्यू है वो आता है पेमेंट बैंक से, यानी बैंकिंग ऑपरेशंस से। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक एनएसडीएल की फुल फ्लेज सब्सिडरी है। ये दो बेसिक जो डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइसेस में
दोनों के एक वैल्यूएशन में गैप रहने वाला है। CDSL एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करेगा। ओवर द पीरियड हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन गैप है ये कम होता चला जाएगा, लेकिन आज के दिन पे हम देख सकते हैं कि जहां NSDL का जो IPO आने वाला है वो लगभग 15-16 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप पे आ रहा है, तो दैट मीन्स यही वैल्यूएशन अभी कंपनी जस्टिफाई कर रही है। CDSL लगभग इससे डबल के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो वो वैल्यूएशन थोड़ा ओवर द टाइम वो पीरियड कम हो सकता है, बट आज के हिसाब से NSDL ऑब्वियसली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये जो गैप दिख रहा है ये हम लिस्टिंग के टाइम पे कवर होता हुआ देखेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारे IPO आते हैं और चले जाते हैं। कुछ IPO में हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं, कुछ IPO में हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज होती है ना, अगर मार्केट में लिस्टिंग के दौरान, यानी जब IPO का सब्सक्रिप्शन क्लोज हो रहा है तब से लेकर के जब तक IPO लिस्ट होगा तब तक अगर मार्केट की सेंटीमेंट्स खराब भी हो जाती हैं, तो जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज होती हैं ना, उनमें आपको नुकसान होने का चांसेस बहुत कम होता है। आपकी कैपिटल पे आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट दे के ही निकलेंगे। NSDL इज़ वन ऑफ देम IPO। इट इज़ ऑब्वियसली आवर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप NSDL के IPO में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी सजेस्ट दैट आपको अपना थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। हमने काफ़ी सारी बातें खोल के आपके सामने रखी हैं। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट्स में पूछेंगे तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के साथ ये आप वीडियो शेयर करेंगे तो ये वीडियो आने वाली नोटिफिकेशंस भी उन्हें अपने आप मिल जाएंगी। यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।